नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान बूस्टर बाय रविंद्र में। आज मैं लाभ और हानि के टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सवाल है, पहला सवाल देखिएगा। एक वस्तु रुपए 2400 में खरीदी गई, उसे रुपए 2040 में बेचा गया, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस सवाल में हानि प्रतिशत पूछा गया है। तो चलिए देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर 2400 रुपया, और ये विक्रय मूल्य एसपी बराबर सेलिंग प्राइस बराबर दिया हुआ है 2040 रुपया। अब इसमें हम सबसे पहले हानि निकाल लेंगे। तो ये 2400 में 2040 को घटा देंगे तो 360 रुपया इसका हानि निकल जाएगा। हानि बराबर 360 रुपया। अब हानि प्रतिशत पूछा गया है। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि निकल गया है 360 गुना 100, क्रय मूल्य है 2400 रुपया। अब देखिए, ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 360 और 24 को कटाएंगे, 12 से कट जाएगा दोनों, 12 या 36 30 हो जाएगा, और 12 दूनी 24, फिर ये 2 से 15 बार में कट जाएगा। 15%। हानि प्रतिशत बराबर 15% निकल गया इसका आंसर। अब दूसरा सवाल देखिएगा, दिया हुआ है एक दुकानदार 30% लाभ पर एक वस्तु रुपए 1950 में बेचता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्रय मूल्य पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस। तो देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है विक्रय मूल्य, दिया हुआ है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी बराबर 1950 रुपया, और लाभ दिया है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत बराबर 30% दिया हुआ है। अब देखिए, इसको हम क्रय मूल्य सीपी पूछा जा रहा है, सीपी बराबर वाट। अब 30% जो है इसको हम भिन्न में बदल देंगे, 30 बटा 100, क्योंकि प्रतिशत है तो बटा में 100 लिखेंगे। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 बटा 10 यहाँ पे हुआ। अब ये लाभ है तो इसको हम जोड़ देंगे प्लस, तो ये 10 में 3 जोड़ेंगे, 13 बटा 10 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य, तो सीपी बराबर निकालेंगे 1950 गुना। अब देखिए, क्रय मूल्य को निकालने का एक नियम याद रखिएगा, जब भी भिन्न में बदलेंगे तो गुना जो है भिन्न को उल्टा कर देंगे सीपी निकालने के लिए। तो 13 बटा 10 है तो 10 बटा 13 हो जाएगा। अब देखिए, ये 13 से 1950 को कटाएंगे तो ये 150 बार में कट जाएगा। अब 150 गुना 10, 1500 रुपया इसका आंसर निकल जाएगा। एक यहाँ पे हम लिख देते हैं कि क्रय मूल्य निकालने के लिए, सीपी निकालने के लिए भिन्न को उल्टा गुना करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है एक वस्तु को 25% हानि पर रुपए 3000 में बेचा गया, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी बराबर 3000 रुपया, 25% हानि, हानि प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत बराबर 25%। अब इसको अभी भिन्न में बदल देंगे तो 25 बटा 100 लिखेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1 बटा 4। हानि है तो इसको घटा देंगे माइनस, तो 4 में घटाएंगे 3 बटा 4 हो जाएगा। अब देखिए, सीपी क्रय मूल्य निकालना है, सीपी बराबर 3000 गुना। अभी हम बताएं कि सीपी निकालने के लिए भिन्न को उल्टा गुना करते हैं, तो ये 3 बटा 4 है तो ये इसको 4 बटा 3 लिख देंगे। अब देखिए, 3 से ये 1000 बार में कट जाएगा, 1000 गुना 4 बराबर 4000 रुपया इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, दिया हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 2000 है, 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल में भी क्रय मूल्य पूछा गया है। तो देखिए, जो दिया हुआ है अंकित मूल्य दिया हुआ है एमपी मार्केट प्राइस बराबर 2000 रुपया, छूट दिया हुआ है 10%। इसको दोनों को हम भिन्न में बदल देते हैं, 10% छूट, 10 में घटाएंगे 9 बटा 10 हो जाएगा। ये 20% लाभ है, 20 बटा 100 करेंगे, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। अब देखिए, लाभ दिया हो तो जोड़ देंगे, 5 और 1 6 बटा 5 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम विक्रय मूल्य निकालेंगे।
एसपी सेलिंग प्राइस 2000 गुना। अब देखिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम भिन्न को सीधा गुना करते हैं और क्रय मूल्य निकालने के लिए भिन्न को उल्टा। तो यह भिन्न को हम सीधा ही गुना करेंगे, 9/10 को ही गुना कर देंगे इससे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 200 गुना 9, 9 दूनी 1800 इसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब क्रय मूल्य पूछा गया है, सीपी निकालेंगे। सीपी बराबर 1800 गुना, अब ये जो 20% लाभ दिया हुआ है इसको 1800 में गुना कर देंगे, यानी कि ये भिन्न जो है 6/5 इसको हम 1800 में गुना करेंगे। तो भिन्न सीपी निकालने के लिए हम भिन्न को उल्टा गुना करते हैं। तो 6/5 है तो यहाँ पे 5/6 लिख देंगे। अब देखिए 6 से 1 घटा देंगे, 6 या 18, 300 हो जाएगा। 300 गुना 5 करेंगे तो 1500 रुपया इसका सीपी निकल जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, एक वस्तु रुपये 960 में खरीदी गई, उसे कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 25% लाभ हो। अब देखिए सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 960 रुपया और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत बराबर 25%। इसको भी हम सबसे पहले भिन्न में बदल देते हैं, 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 लाभ है तो जोड़ देंगे तो 4 1 5, 5/4 हो जाएगा। अब सवाल में पूछा गया है कितने रुपये में बेचा जाए, यानी सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। एसपी बराबर सेलिंग प्राइस बराबर, तो ये 960 रुपया है। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम भिन्न को सीधा गुना करते हैं, तो 5/4 गुना कर देंगे 960 में। तो इसे कटाएंगे, 24 चौके 96, 240। अब 240 गुना 5 करेंगे, 24 पंचे 120, 120 और 1 जीरो, ये 1200 रुपया इसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। एक चीज इसमें याद रखिएगा कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकालने के लिए, एसपी निकालने के लिए भिन्न को सीधा गुना करते हैं। ये चीज अगर याद रखिएगा तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा, ज्यादा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल दिया हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1680 रुपया में बेचकर 20% लाभ कमाता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें दिया हुआ है 1680 रुपया, ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। लिखेंगे एसपी बराबर 1680 रुपया दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 20%। लाभ प्रतिशत बराबर 20%। इसको भी भिन्न में बदल लेंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब देखिए ये लाभ है तो इसको जोड़ देंगे, 5 और 1 6/5 हो जाएगा। क्रय मूल्य पूछा गया है, सीपी बराबर 1680। अभी हम बताएं कि क्रय मूल्य निकालने के लिए भिन्न को उल्टा गुना करते हैं। तो यहाँ पे 6/5 है तो यहाँ पे 5/6 हो जाएगा। अब देखिए इसको कटाएंगे हम, 6 से 1680 को कटाएंगे, कितना बार में कट जाएगा, 6 6 दूनी 12, तो 280 बार में कट जाएगा। अब 280 से 280 गुना 5 करेंगे तो 280 गुना 5 इसका 1400 रुपया सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य निकल जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, दिया हुआ है, एक वस्तु 5000 रुपये में खरीदी गई, उसे कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 12% हानि हो। अब देखिए सवाल में दिया हुआ है 5000 रुपये में खरीदी गई, यानी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 5000 रुपया और हानि प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत बराबर 12%। इसको हम सबसे पहले भिन्न में बदल देते हैं, 12/100 हो जाएगा। देखिए अब इसको 4 से कटाएंगे, 4 तिया 12 और 25 चौके 100। अब इसको जोड़ देंगे हम, नहीं हानि है तो इसको घटा लेंगे, 3/25 लिख लेंगे, माइनस हानि दिया, हानि है इसीलिए 25 में 3 घटाएंगे कितना होगा, 22/25। अब हमसे पूछा गया उसे कितने रुपये में बेचा जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी पूछा गया है। एसपी बराबर 5000 गुना 22/25। भिन्न को इसमें सीधा गुना करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए भिन्न को सीधा गुना करते हैं, तो 22/25। अब देखिए 25 से 5000 को कटाएंगे, 25 दूनी 50, 200। अब 200 गुना 22 करेंगे, 22 दूनी 44, 4400 रुपया इसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, दिया हुआ है, एक वस्तु को 4200 रुपया में बेचने पर 5% लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4200 रुपया ये क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो लिख लेंगे एसपी सेलिंग प्राइस बराबर
₹4200। 5% लाभ दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत बराबर 5%। इसको भी हम सबसे पहले भिन्न में बदल लेते हैं, 5/100, 5 एकम 5, 20 पंचे 100। 1/20 इसको हम जोड़ देंगे क्योंकि लाभ है, 21/20 हो जाएगा। क्रय मूल्य पूछा गया है, सीपी बराबर 4200 गुना, अब देखिए यहाँ क्रय मूल्य पूछा गया है तो भिन्न को हम उल्टा गुना कर देंगे, यानी कि 21/20 है तो 20/21 हो जाएगा। अब 21 से इसको कटाएंगे, 21 दूनी 42, 200 हो गया। अब 200 गुना 20 करेंगे, 200 गुना 20, 2 दूनी 4, 4000 रुपया इसका सेलिंग प्राइस सॉरी इस कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, क्रय मूल्य आंसर। अब अगला सवाल देखिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 है, 2800 रुपया है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है इसमें, यानी कि सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है, और क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग कॉस्ट प्राइस बराबर 2800 रुपया दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत बराबर 15%। इसको हम सबसे पहले भिन्न में बदल लेते हैं, 15/100 हो जाएगा। 5 से देखिए दोनों को घटाएंगे, 5 दिए 15, 20 पंचे 100। लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, इसलिए हम जोड़ देंगे, 3/20 को जोड़ेंगे तो 23/20 हो जाएगा। अब सवाल में पूछा गया है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है, और यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है 2800 गुना। अब देखिए विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम भिन्न को सीधा गुना करेंगे तो 23/20 हो जाएगा। अब देखिए इसको कटाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 14 दूनी 28, 140 गुना 23 करेंगे, 140 गुना 23 करेंगे, इसको 140 गुना 23 करेंगे तो कितना होगा, 3220 रुपया इसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अंतिम सवाल है, दिया हुआ है एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर 220 रुपए का लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत बराबर दिया हुआ है 10%, और लाभ बराबर दिया हुआ है 220 रुपया। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे आसान सवाल है। देखिए ये प्रतिशत में लाभ दिया हुआ है 10% और रुपया में दिया हुआ है 220 रुपया, और हमसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम जानते हैं कि क्रय मूल्य 100% पर निकाला जाता है, सीपी बराबर 100% पे निकाला जाता है, यह चीज याद रखिएगा। अब देखिए 10% बराबर 220 रुपया दिया हुआ है, तो हम 1% का मान निकाल लेंगे, 220/10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 22 रुपया, 1% का मान 22 रुपया हो गया। अब हमको सीपी क्रय मूल्य निकालना है, तो हम अभी बताएं कि 100% पे क्रय मूल्य निकाला जाता है, तो सीपी 100% बराबर 22 गुना 100 कर देंगे, तो 22 गुना 100, 2200 रुपया इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।